तो नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी नहीं काफ़ी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये खुशखबरी जुड़ी हुई है आपके बैंक अकाउंट, आपकी पैसे, आपकी एटीएम से पैसे हम निकालते हैं। पैसे नहीं निकलने पर अब यहाँ बैंक को देना होगा जुर्माना। साथ में अगर जैसे कि पैसे कई बार कट जाते हैं, पैसे आपको नहीं मिलते हैं, तो यहाँ भी बैंक जो है आपके लिए हर्जाना भरने के लिए तैयार है। यानी कि ये जो अपडेट है इसके बारे में मैं आपको पिछले 6 महीने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अब जो है ये अपडेट लागू हो चुका है, ये नियम लागू हो चुके हैं। तो आपको करना क्या होगा वीडियो में आगे हम जानेंगे। यानी कि 2 चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। अगर एटीएम में पैसे नहीं है तो बैंक को यहाँ पे जुर्माना लगने वाला है, या फिर अगर आप पैसे निकालते हो, पैसे फंस जाते हैं, पैसे निकलते नहीं है, तो यहाँ जो है बैंक आपको हर्जाना देगी। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों भारत में जितने सारे बैंक है, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ये रूल लागू कर दिया है। आरबीआई जब भी कभी कोई नियम लागू करता है तो भारत में जितने सारे बैंक है वो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, तो उन सभी को इन नियमों को मानना बेहद ज़रूरी होता है, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 1 अक्टूबर यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से ये नियम सारे बैंकों पर अप्लाई हो जाएगा। जब भी कभी आप एटीएम में जाते हो, आप देखते हो नो कैश, टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस, या तो फिर बहुत सारे एटीएम में ये भी लिखा रहता है कि नज़दीकी ब्रांच से कांटेक्ट करें, तो वगैरह वगैरह जो भी एरर इस तरह का होता है। यानी कि आप पैसे निकालने गए, पैसा नहीं निकला, तो इस केस में क्या होता है, 10 घंटे से ज़्यादा तक अगर इसी स्थिति में एटीएम की कंडीशन यही स्थिति रहती है, ऐसे ही कंडीशन में, तो यहाँ जो है बैंक को 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। थोड़ा सरल भाषा में इस चीज़ को विस्तार से समझते हैं। भारत में बहुत सारी ऐसे बैंक्स है जो कि एटीएम का चार्ज दूसरी कंपनियों के जरिए से ऑपरेट करवाती है। यानी कि दूसरी कंपनी को उन्होंने लीज दे दिया कि भाई आप जो है हर एक एटीएम को मेंटेन करके रखने का काम आपका है। और बहुत सारी ऐसी भी बैंक है जो कि खुद से करती है। तो जो बैंक खुद से अपनी एटीएम का ऑपरेट करती है, उनका जो भी मेंटेनेंस का काम संभालती है, अगर ऐसे में किसी एटीएम में 10 घंटे से ज़्यादा तक रुपए नहीं है, या मशीन में कोई खराबी, तकनीकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में ये 10,000 रुपये उस बैंक को देना होगा, आरबीआई को यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगर किसी और कंपनी के जरिए से ऑपरेट कोई बैंक करवा रहा है, तो ऐसे में ये दोनों आपस में बात करेगी कि ये पैसा कौन देगा। आरबीआई को बैंक भी दे सकती है, या तो फिर बैंक उस कंपनी से कलेक्ट कर सकती है। एक और बड़ी अपडेट आपको दोस्तों दे दूं कि अगर आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने के लिए, पैसे नहीं निकलते हैं, तकनीकी खराबी की वजह से पैसे आपके फंस जाते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, पहले की अगर हम बात नहीं करें तो इन दिनों क्या हो रहा है, पैसे कट रहे हैं, कटते ही तुरंत आपकी अकाउंट में बैंक जो है भेज देती है। और पंजाब नेशनल बैंक जो है ये नियम सबसे पहले उन्होंने लागू किया था कि पैसे कटते ही भाई ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं देना है, तुरंत ग्राहक के अकाउंट में पैसों को क्रेडिट कर देना है, जो भी रकम कटा है उसके खाते से और उसको नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई बैंक ये रकम आपको वापस नहीं करती है 7 दिन के भीतर, तो 7 दिन के बाद हर रोज का 100 रुपये, ये जो 100 रुपये है ना, वो आरबीआई को नहीं जाएंगे, वो ग्राहक के खाते में आएंगे। यानी कि आपने 10,000 रुपये निकाले, पैसे नहीं निकलते, पैसे फंस जाते हैं, 7 दिन गुजर गए, बैंक ने आपको वो रकम वापस नहीं दिया, तो आपको अब शिकायत कर देनी है। शिकायत करने के बाद से 8वें दिन से 100 रुपये, उस 10,000 का 100 रुपये हर्जाना जो है बैंक आपको, अगर 4 दिन लेट होती है तो 400 रुपये आपको देगी, 5 दिन होती है लेट पैसे आने में तो 500 रुपये। यानी कि आप समझ रहे हो ना भाई, अब आप फायदे में, वो पैसे कट जाते हैं तो फिर 7 दिन तक वेट करें, पैसा नहीं आता है तो फिर जाकर शिकायत दर्ज कराए। आप 8वें दिन भी करा सकते हैं, 10वें दिन भी शिकायत करा सकते हैं। आपका रकम जो है यानी कि जो 100 रुपये है वो 8वें दिन से लागू हो जाएगा। आप लेट भी करोगे तो भी आपको जो है 100 रुपये करके हर रोज का वो पहले से ही लागू हो चुका होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारियाँ आपके हित में इस बार हुआ है। आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।